सो नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द हिट टीवी सीरीज में से एक यानी कि ब्लैक मिरर का सीजन 7 रिलीज हुआ 10 अप्रैल 2025 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में और एक वुपिंग 50 एडिशनल लैंग्वेजेस में भी, जो कि अगेन आई डोंट थिंक कि ये रीजनल लैंग्वेजेस है इंडिया के, बट आई थिंक कुछ ग्लिच के चलते हुए रीजनल की जगह पर बहुत सारे इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी अब नेटफ्लिक्स शो कर रहा है। अब हो सकता है ये ग्लिच हो या शायद से नेटफ्लिक्स एडिशनल लैंग्वेजेस रिलीज ही कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में। वेल एनीवेज, इस सीजन में 6 एपिसोड है टोटल, हर एक एपिसोड लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में है, तो सीजन 7 को आप 7 घंटे में देख सकते हो। वैसे इस सीजन को समझने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप इसके पहले के भी सीजन देखो। तो ये सीजन टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस करती है, तो जो भी टेक्नोलॉजी सीजन 7 में दिखाई जाती है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं सीजन 1 से हुई थी। तो थोड़े बहुत बिट्स एंड पीसेस अबाउट दिस टेक्नोलॉजी आपको सीजन 1 से देखने को मिलेंगे। अगेन इस सीरीज में सिर्फ एक लौता एपिसोड ऐसा है, यानी कि लास्ट एपिसोड यानी कि 6th एपिसोड, जिसका नाम है यूएसएस कैलिस्टा इनटू इन्फिनिटी। हाँ, इस एपिसोड को समझने के लिए ये जरूरी है कि आपने इस सीरीज के सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड देखा हो, क्योंकि ये लास्ट 6th एपिसोड उस सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड का एक तरीके से सेकंड पार्ट। तो नेटफ्लिक्स इसका एक क्विक रिकैप जरूर देती है ताकि आप स्टोरी को समझ सके और बिना फर्स्ट एपिसोड को देखे इसको एंजॉय कर सके। स्टिल मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप पहले एपिसोड को जरूर देखें। तो सीजन 7 इस बार फिर 6 अलग अलग स्टोरीज हमारे सामने रखती है, जहां पर हर एक एपिसोड एक बार फिर इंसानों की हद पार करता दिखता है। कुछ एपिसोड्स आपको रुला देंगे तो कुछ चौंका देंगे, कुछ का मजा लेंगे तो कुछ से आपको सीख मिलेगी, जिसे एक्सप्लोर करती है सीरीज बड़े ही वियर्ड टेक्नोलॉजी से, बड़े ही वियर्ड स्टोरीज से, जिसका नाम है ब्लैक मिरर सीजन 7। दोस्तों ये सीरीज और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं एक महीने के लिए, मगर आप उसे पा सकते हैं सिर्फ 163 रुपीज में पूरे महीने के लिए। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ब्लैक मिरर मेरी वन ऑफ द बेस्ट नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज में से एक है। इसके स्टार्टिंग के 4 सीजन बहुत ही हटके थे, वो अलग लेवल के सीरीज थे, बट सीजन 5 से आई थिंक सीरीज मोस्टली टेक से रिलेटेड चीजें ज्यादा दिखाती है। इनफैक्ट सीजन 7 में भी हर एक एपिसोड में आपको टेक्नोलॉजी और उसकी एडवांसमेंट दिखेगी। अब मैं मेन प्लॉट को एक्सप्लॉइट तो नहीं करूंगा, लेकिन चलिए हर एक एपिसोड में जाते हैं और देखते हैं कि उसमें एक्चुअली दिखाया क्या गया है। सबसे पहला एपिसोड है कॉमन मैन। भाई मतलब इस एपिसोड की एंडिंग ने दिल दुखा दिया था, और ये आज के रियल लाइफ से मिलती जुलती है, और खास करके हमारे जैसे ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स पर ज्यादा इंपैक्ट करती है। आई मीन पहले एक टाइम था जब हम मेंबरशिप के लिए पे करते थे और उसके कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट एंजॉय करते थे, लेकिन आज का टाइम है जहां पर हम प्रीमियम कंटेंट के लिए पे भी करते हैं और एड्स भी देखते हैं। और अगर आप एड से इरिटेट हो जाते हो तो भैया प्रीमियम प्लान है ना बिना एड के, वो ले लीजिए। अब इसी एड्स के एंगल को इंसानियत से कनेक्ट कर दिया गया है फर्स्ट एपिसोड में। और भैया जिस लेवल पर एड्स को ह्यूमैनिटी के साथ में अटैच किया गया है और जिस तरीके से फर्स्ट एपिसोड एंड होता है, आप लिटरली रो देते हो। एपिसोड टी बेटे नॉयर है, जो कि अगेन टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है, समथिंग लाइक क्वांटम कंप्यूटर्स कह सकते हैं, कि कैसे अगर किसी के हाथ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे वो रियलिटी चेंज कर दे और अगर उसका अब्यूज करे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। ये एपिसोड स्टार्ट में थोड़ा सा आपको बोर करती है, बट एंडिंग विल रियली अमेज यू। एपिसोड 3 है होटल रिवेयर, अगेन जिसमें टेक्नोलॉजी है जो कि नेक्स्ट लेवल है, जहां पर रियलिटी और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके मूवी बनाने की कोशिश की जाती है, बट अगेन इसमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे इसके घातक अंजाम हो सकते हैं। तो ये आइडिया मुझे थोड़ा सा डम लगा, मे बी फ्यूचर में पॉसिबल है, बट अभी के लिए थोड़ा सा डम है। एंड अगेन ये एपिसोड थोड़ी स्लो भी थी, बट क्योंकि एपिसोड के एंड तक आते आते इसमें काफी ट्विस्ट आने लगे, ये एपिसोड इंटरेस्टिंग होती गई एंड तक। एंड अगेन टेक्नोलॉजी नहीं, एक ह्यूमन इमोशन के साथ में ये एपिसोड एंड होती है, जो कि अच्छा लगा। एपिसोड 4 है प्लेथिंग। ये ऐसा एपिसोड था जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, एंडिंग भी आपको समझ नहीं आएगी और इसमें इंटरेस्टिंग जैसा कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई गेम खेलते वक्त गेम में किसी का मर्डर कर देते हो या उसे मार देते हो, और अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो आपको बहुत तकलीफ होगी गेम में किसी को मारते हुए। कैसे, ये जानने के लिए आपको ये एपिसोड देखना होगा। इस एपिसोड को एक क्लिफ हैंगर एपिसोड भी कह सकते हैं, जहां पर कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं होती। एपिसोड 5 है इयोलॉजी, जिसका मतलब होता है कि किसी के मरने के बाद में एक आप स्पीच तैयार करो उसके बारे में कुछ कहने के लिए। और ये एपिसोड और फर्स्ट एपिसोड मेरे दिल को टच कर गया, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन की गलतियों पर फोकस किया गया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी है इसमें, बट ओनली टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। पहला और 5th ये दोनों ही ऐसे एपिसोड्स थे जिसमें इमोशंस और ह्यूमन कनेक्शंस ज्यादा मैटर करता था या ज्यादा उभर के आता था रादर देन टेक्नोलॉजी। और इस एपिसोड के अंत में तो आप लिटरली रो देते हो। स्पेशली पॉल गिमेटी की एक्टिंग आपको लिटरली रुला देती है। ही इज अ वेरी टैलेंटेड अंडर अप्रिशिएटेड एक्टर इन हॉलीवुड। लास्ट एंड फाइनल 6th एपिसोड का नाम है यूएसएस कैलिस्टा इनटू इन्फिनिटी, जो कि सीजन 4 के एपिसोड 1 का सेकंड पार्ट है, यानी कि उसकी स्टोरी कंटिन्यू होती है। एंड ऑफ कोर्स ये सबको अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक्शन भी है। एंड आई थिंक ये ओनली एपिसोड है सीजन 7 में जिसमें एक्शन है। एंड इस एपिसोड को कुछ इस तरीके से पेश किया गया है कि आप इमेजिन करते हैं कि भैया एक गेमिंग चीज को एक एक्चुअल चीज से कैसे बड़े आसानी से
कनेक्ट किया जा सकता है। आई मीन कुछ इस तरीके से हम इस एपिसोड में डूब जाते हैं कि हमें रियलिटी का अंदाजा ही नहीं होता और एक पल के लिए हमें ऐसा लगता है कि यार काश ऐसा अगर पॉसिबल होता तो क्या मजा आता। बट रियलिटी ये है कि एक जगह जहां पर पूरी दुनिया तरक्की के कगार पर है, एआई के बारे में बात कर रही है, रोबोटिक्स में एडवांसमेंट कर रही है, फ्यूचर के बारे में सोच रही है, अपने कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, कंट्री के तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ हम इंडिया में वक्फ बोर्ड, औरंगजेब, कुणाल कामरा, इंडियाज गॉट लेटेंट, इन सारी चीजों पे डिबेट चल रही है, इन सारी चीजों पर फोकस किया जा रहा है। और इंडिया के स्पेशली आपके और हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग जो 1950s में भी रोटी कपड़ा और मकान के लिए रोते थे, आज 75 इयर्स बाद में भी रोटी कपड़ा और मकान के लिए रो रहे हैं। आई मीन आज भी 75 इयर्स के आजादी के बाद भी हम बेसिक चीजों के लिए रो रहे हैं। आई मीन वी लिटरली हैव टू मूव ऑन। सोच बदलो तभी दुनिया बदलेगी। वेल अगेन ये सारे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इन पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट अगेन इस सीरीज को देखने के बाद में मुझे जस्ट ये एहसास हुआ तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। एंड अगेन इन सबसे दूर अगर आपको कोई चिल्ड सीरीज देखनी है, टेक्नोलॉजी के अजूबे देखने हैं, तो ब्लैक मिरर सीजन 1 आपके लिए मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, इसे ड्रॉप बिल्कुल ना करें। और अंत में इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 out of 10। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।